सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट और हमारा जो वर्कशीट नंबर है 3 है बेटा। और यहाँ पर आएगा विद्यार्थी का नाम, यहाँ आएगा आपकी क्लास टीचर का नाम और डेट क्या है आज बेटा 12। और ये हमारी गणित की वर्कशीट है यानी कि मैथ्स की। तो ये है हमारी संख्या की जानकारी। बेटा आपको पता है संख्या यानी कि नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये नंबर्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनको पहचानने का भी तरीका होता है बेटा। काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट आज जो वर्कशीट आपको दी गई है ना, इस वर्कशीट को आप करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और स्मॉल देन मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिस्क्रीज ऑर्डर क्या होता है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसमें वर्कशीट में आपको पूरा समझाया जाएगा। पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ संख्याओं की जानकारी। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। आपने अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी। नॉर्मली अपने घर में देखा होगा टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड एंड किचन में इतने सारे बर्तन होते हैं आपके एंड कपड़े, कितनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो सभी का आकार यानी कि सबकी वो जो फिगर होती है चेंज होती है ना, ठीक है। कोई स्क्वायर में मिलेगा आपको, कोई रेक्टेंगल में मिलेगा, कोई सर्कल में मिलेगा, ठीक है। उसकी शेप समझ में ही नहीं आएगी आपको कि क्या शेप है ना, ऐसा होता है ना काफ़ी बार। तो क्या ये सभी एक जैसे हैं या इनमें कुछ अंतर है? अब बेटा जब शेप्स की बात आती है जहाँ पर, वहाँ शेप्स अलग अलग होती हैं। अब सभी वस्तुएं, किसी की शेप सेम तो नहीं होगी ना। अब किसी की शेप रेक्टेंगल होगी, किसी की स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें डिफरेंस। तो इनमें आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। अब संख्या की तुलना करनी है। तुलना मीन्स उनका कंपैरिजन करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो नीचे आते हैं, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? अब बच्चों देखो, ये आपको बच्चे दिख रहे हैं तीन, मोहन और ये रोहन, ये तीन बच्चे हैं। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाइट किस बच्चे की है। अब आप देख रहे हो सोहन सबसे ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सोहन। यहाँ लिख देंगे आप सोहन, ठीक है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? अब सबसे कम ऊंचाई किसकी है? सबसे ये जो बच्चा है रोहन, इसकी ऊंचाई सबसे कम है, तो बेटा इसका आंसर रहेगा हमारा रोहन। ओके, नीचे आ जाते हैं, क्रिया विधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। अब कंपैरिजन करने आ गया है, कंपैरिजन करना आपको नंबर्स का। अब बेटा प्रश्न नंबर 1, संख्याओं। अब संख्या है दी हुई है हमें कुछ 2438 करके, यानी कि 2438 ये संख्या दी हुई है हमें, और 1947 ये आपको संख्या दी हुई है कि तुलना करें। अब आपको इनकी तुलना करनी है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। प्यारे बच्चों अब आपको देखना होगा इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। अब आप देख रहे हैं ये है हमारी 2438 ये नंबर है हमारा 4 डिजिट का, और जो दूसरा नंबर है हमारा वो है 947 यानी कि ये 3 डिजिट का नंबर है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस नंबर में संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, 7 वाले नंबर के। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, तो नॉर्मली सी बात है इसमें जो 4 संख्या वाला संख्या है वो बड़ी है, ठीक है। जैसे 2438 यानी कि 2438 नंबर जो है हमारा बड़ा है। ऐसे ही नीचे हल में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। 2438 यानी कि 2438 4 अंकों की संख्या है, और 947 यानी कि 947 3 अंकों की संख्या है। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 यानी कि 947 से ज़्यादा हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इसलिए 2438 बड़ी संख्या है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? जो मैंने आपको बताया वही आंसर में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, नोट, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अब आ जाते हैं नीचे, यदि अंकों की संख्या समान हो यानी कि कोई अंक है उसकी संख्या समान है, सेम है, ओके, तो क्या करना है ऐसे में आपको? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, ये आपको पता लगाना मुश्किल पड़ेगा। तो इसका भी एक हल है, जैसे 6798, ठीक है, और 7852 यानी कि अब आप देख रहे हैं 6798 7852। तो ये ऐसे में आपको क्या करना है,
4 अंकों की संख्या ही है, दोनों 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। अब पहले तो ये था हमें समझ में इस चीज़ के आगे के भाई हाँ इसकी संख्या कम है, यानी कि वो था 3 का और 3 संख्या थी और ये थी 4, तो 4 वाली हमारी बड़ी हो गई थी। बट इनमें तो दोनों में ही 4 दे रखी हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग का जो नंबर होता है, जैसे कि इसके अंदर है 6798 और यह है 7852, यानी कि इन दोनों में फर्स्ट संख्या जो है 1000 उसको हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इसमें 6 है और इसमें 7 है, तो जाहिर सी बात है 6 से बड़ा होता है भाई 7, तो यहाँ पर हो गया हमारा 7852 की जो संख्या है वो बड़ी है। समझ में आ गया ना बच्चों? इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि 7 6 अब नीचे वाला आपको कंपैरिजन भी बता देती हूँ, क्योंकि 7 6 इसलिए 7852 बड़ा है, उसकी साइड को मुंह खोल दिया इस तरीके से, एरो का इस तरीके से कर दिया है, और 6489 जो है नंबर छोटा है हमारा, तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे। सैकड़े का स्थान यानी कि 1000 के स्थान जो होगी ना। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, ऐसे में तो हमने करी 1000 की संख्या की तुलना आपस में, जब नंबर चारों डिजिट हमारी 4 हुई, और लेकिन अब ऐसे में आ जाते हैं नीचे वाली सिचुएशन जो हमें दे रखी है, जैसे 6 9 और 7 8 और 6 4 8 9, यानी कि दोनों की डिजिट स्टार्टिंग वाली सेम है, यानी कि दोनों के नंबर भी 4 हैं और दोनों की स्टार्टिंग की डिजिट भी सेम है 6 और 6। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा? अब तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी हमें, लेकिन ऐसे में भी आपके पास सॉल्यूशन करने का बहुत अच्छा तरीका है कि इसकी जो नंबर के नेक्स्ट यानी कि सेकंड संख्या जो है 9 और 4, इनका कंपैरिजन करेंगे। जिसकी सेकंड संख्या बड़ी होगी वो संख्या हमारी बड़ी होगी, जैसे कि 6 9 7 8 वाली और 6 4 8 9 वाली, इनमें से बड़ी कौन सी संख्या है बेटा? 6 9 7 8, है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? कमेंट में एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो हाँ मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो आ जाते हैं नीचे। तो आप लोग सैकड़े वाली संख्या यानी कि 1000 के बाद वाली जो संख्या हुई उसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब नीचे आ जाते हैं, नोट पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाई तरफ से तुलना करें। यदि अंकों की संख्या समान है, मान रहे हो ना, नंबर की संख्या जैसे कि नंबर हमारे सेम है तो उनकी तुलना आपको यानी कि पीछे से करनी है। ओके, समझ में आ गया? तो आप वहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये है भाई बूझो तो जाने। अब आपको कुछ सॉल्यूशन करने के लिए दिया गया है कि आपको सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 1, संख्याओं की तुलना करते हुए एक स्थान पर उचित यानी कि आपको इस तरीके का मार्क लगाना है। अगर सेम है तो बराबर का निशान, बड़ा छोटा है तो इस तरीके का निशान चिन्ह लगाओ। अब देखो बेटा, फर्स्ट वाला है हमारा 9518 और 5656 है। अब आप बच्चों देख रहे हो इसकी 3 डिजिट है, इसकी 4 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है 4 डिजिट वाला हमारा नंबर बड़ा होता है। 4 डिजिट वाला हमारा नंबर बड़ा होता है तो हम ऐसे में क्या करते हैं, उसकी साइड को मुंह खोल देते हैं। अब इसकी साइड को मुंह खोल देंगे, ये नंबर हमारा बड़ा है। अब इधर वाली देख लीजिए आप, 2 3 6 7 और 7 8 9, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है बेटा? 2 3 6 7, क्योंकि 4 डिजिट है। इसकी साइड को हमने मुँह खोल दिया इस तरीके से। अब प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाना है। अब आपको इन्हें आरोही और अवरोही बेटा छोटी बड़ी संख्या लगानी है आप लोगों को। तो बेटा अवरोही क्रम के हमारा जो आरोही की बाद में बात करेंगे, पहले हमारा है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम ये होता है, आरोही क्रम आप संख्या जो हैं मतलब कि छोटे से यानी कि आपको छोटे से लेके बड़े की तरफ लेकर चलना है। ठीक है, तो पहले छोटी संख्या आपको आगे रखनी है, फिर उसके बाद आप उससे बड़ी संख्या को रखते जाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में ये करना होता है। आरोही क्रम मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे 85, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है इसमें हमें, तो हम लिख देंगे 85 पहला नंबर हमारा। फिर है हमारा बेटा देखो 685, तो 3 डिजिट की नंबर हमारा हुआ, तो हम लिखेंगे 685, ये हमारा इसके सेकंड नंबर इसका हुआ। फिर उसके बाद 3 नंबर बचे 4875 और सॉरी, अब आप ये वाला नंबर ले लेंगे, ये भी 3 डिजिट का है क्योंकि 695, ये इसके बाद हो गया। ठीक है, अब आपको ले लेना है 2 नंबर बचे हैं 4875 4998। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की डिजिट सेम है, लेकिन बाद की जो 8 है और उसका 9 है, ये इनका कंपैरिजन करते हैं हम। तो हमारा कौन सा बड़ा नंबर है? 9 वाला, तो हम इसको बाद में रखेंगे। 8 वाला छोटा है तो ये हम रखेंगे पहले। क्या अब हम रख देंगे 4875, फिर उसके बाद हमारा लास्ट डिजिट ये बचती है तो हम इसको लास्ट में रख देंगे। ओके बच्चे, आगे समझ में? आरोही क्रम क्या होता है आपको ये मैं रब कर देती हूँ आपको नेक्स्ट समझाने के लिए। अब करनी है हमें अवरोही क्रम की बात।
अवरोही क्रम क्या होता है बेटा? बढ़ते क्रम से लेके आपको छोटे क्रम की तरफ पहुंचना है, यानी कि बड़े नंबर से लेके नीचे आना है, ठीक है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, अब चढ़ना नहीं है, अब आपको उतरना है। तो सबसे पहले हमारा बड़ा नंबर ये है, तो हम सबसे पहले बड़ी डिजिट को लिख देंगे। यहाँ आपने जैसे लास्ट नंबर जो लिखा है वो आ जाएगा सबसे पहले फर्स्ट में, इस तरीके से करनी है। तो मैं करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने रखना है 4998, सबसे बड़ा नंबर। फिर उसके बाद है हमारा 4875, उससे छोटा नंबर। फिर है हमारा 695, इसके बाद हम रखेंगे 695। ओके बेटा। फिर इसके बाद आपने रखना है 685, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने रखना है 85। हो गया हमारा ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट। इस तरीके से आरोही क्रम होता है, इस तरीके से अवरोही क्रम होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। वर्कशीट पूरी समझा दी है मैंने अच्छे से और समझ में आ भी गई होगी, आई होप आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय बच्चों।